नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी और ताज़ा अपडेट, जिसका इंतजार पूरे गांव देहात में था। जी हां, ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं और चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा संकेत सामने आ चुका है। चुनाव की तारीखें अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच होने जा रही हैं। दोस्तों, अगर आप पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या आपके गांव में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए रिजर्व होगी, इसका इंतजार कर रहे हैं, तो आज की पूरी खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि आगे कौन कौन से काम आपकी पंचायत में जल्द शुरू होने वाले हैं और कौन सी सरकारी तैयारियां आपके गांव को सीधे प्रभावित करने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं चुनाव तारीखों की। राज्य सरकार और पंचायत राज विभाग ने अगले चुनावों की तैयारी तेज कर दी है। अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि ग्राम पंचायतों की सीमांकन प्रक्रिया, वार्डों का निर्धारण और वोटर लिस्ट की संशोधन प्रक्रिया समय पर पूरी हो। सरकार चाहती है कि इस बार चुनाव बिल्कुल समय पर और पारदर्शिता के साथ कराए जाएं। यही कारण है कि डिपार्टमेंट ने अप्रैल से जुलाई 2026 की विंडो तय की है, जिसमें वोटिंग और गिनती की पूरी प्रक्रिया निपटाई जाएगी। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की। सबसे बड़ी और अहम जानकारी ये है कि इस बार वोटर लिस्ट को बिल्कुल नया रूप दिया जा रहा है। जो लोग डुप्लीकेट वोटरों की शिकायत करते थे या जिनका नाम गलत ब्लॉक में चढ़ जाता था, उनके लिए यह बदलाव बहुत बड़ा लाभ साबित होगा। कई जिलों में पहले ही सर्वे शुरू हो चुका है, जहां घर घर टीमें जाकर वास्तविक मतदाताओं की पहचान कर रही हैं। अगर आपका नाम अभी मतदाता सूची में नहीं है या पता बदल गया है, तो यह आपका सुनहरा मौका है। अगली संशोधित लिस्ट निकलने से पहले अपना नाम जुड़वा लें। अब बात करते हैं आरक्षण, यानी आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। दोस्तों, परिसीमन और सीट आरक्षण की प्रक्रिया शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत यह तय किया जा रहा है कि कौन सी पंचायत सामान्य वर्ग यानी सामान्य, ओबीसी, एससी या एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होगी। कई जगह महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण बढ़ाने की तैयारी है, ताकि पंचायत में महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाई जा सके। इस बार आरक्षण में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि विभाग 2015-2021 के आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है और नई सूची तैयार की जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं एक और बहुत बड़ी अपडेट पर, पंचायतों का पुनर्गठन। कुछ क्षेत्रों में पंचायतों को जोड़ा जा रहा है, कुछ जगह नए वार्ड बनाए जा रहे हैं। इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जहां नई सीमा बनेगी वहां वोटर संख्या बदलेगी और सीटों का वर्गीकरण भी बदल सकता है। इसलिए अगर आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, तो अगली वोटर लिस्ट और अगला आरक्षण आपके लिए निर्णायक साबित होगा। और अब सबसे जरूरी बात, चुनाव खर्च सीमा। सरकार इस बार चुनाव में होने वाले खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। उम्मीदवारों को अब पहले की तुलना में थोड़े अधिक खर्च करने की अनुमति दी जा सकती है। इससे चुनाव प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन साथ ही खर्च का हिसाब रखना और भी सख्त होगा। अब दोस्तों, बात करते हैं गांव वालों के सबसे बड़े सवाल की, नोटिफिकेशन कब आएगा। जैसा कि विभागीय अधिकारियों ने बताया है, आधिकारिक नोटिफिकेशन 2026 की शुरुआत में जारी किया जाएगा, यानी जनवरी या फरवरी तक चुनाव आयोग की तरफ से पक्का नोटिफिकेशन आ जाएगा, जिसमें तारीखें, चरण, वोटिंग, गिनती और नतीजों से जुड़ी पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, चुनाव में किसको जीत मिलेगी ये आपके वोट पर निर्भर करता है, इसलिए अभी से मतदाता सूची की प्रक्रिया पर ध्यान दें। आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, यही लोकतंत्र की असली ताकत है। साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले सरकारी कामों की गति बढ़ने वाली है। सड़क, नाली, शौचालय, आवास, पेंशन, विद्युत सुधार, आंगनबाड़ी भवन निर्माण, इन सभी कामों को तेजी से पूरा करने की तैयारी चल रही है। अगले कुछ महीनों में आपका गांव निश्चित रूप से यात्राओं और निरीक्षणों का केंद्र बनेगा। अगर आपका कोई सवाल है, जैसे आपके गांव की सीट किस वर्ग को मिलेगी, वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुड़वाएं, सीमांकन में आपके वार्ड में क्या बदलाव आएगा, तो नीचे कमेंट में जरूर पूछें, मैं सभी को रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों, अगर आप गांव देहात पंचायत चुनाव और सरकारी योजनाओं की सबसे तेज अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक लाइक और एक शेयर इस